पूरे रायपुर में ऐसी कोई अच्छी जगह है जहाँ पर 60 दुकानें एक साथ हों, वहाँ पर हर खाने की चीज़ मिल जाए आपको। स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा, रोड में जो निकलते हैं उनके लिए फ़ायदा, बीचों बीच रोड के सबसे रीजनेबल रेट। कोई अगर खाने आ रहा है तो उसका माहौल ख़राब हो गया, अगर पेट में भूख लग रही है तो माहौल ख़राब हो गया। अगर मेन रोड में वारदात हो जाए तो पुलिस किस काम की? फ़िलहाल हम NIT के सामने जो चौपाटी है वहाँ पे एक दुकान के मैनेजर उनके साथ मौजूद है। चूँकि लगातार नगर निगम के से ये नोटिस मिल रही थी कि ये जो चौपाटियाँ हैं NIT के सामने की उसको जल्द से जल्द हटाएगा और आगे जो एम्स वाले रोड पे जो ओवरब्रिज पड़ता है उसके नीचे इन चौपाटी को शिफ्ट किया जाएगा। करीब साल से 1.5 साल पहले भूपेश गवर्नमेंट में इस चौपाटी को बाकायदा नगर निगम के द्वारा टेंडर के माध्यम से यहाँ पे दुकानों का टेंडर निकाल के लोगों को दिया गया और जब आप शाम के वक्त यहाँ पे आएंगे तो ठीक ठाक लोगों की भीड़ दिख जाती है। क्या वजह है, कितने दिनों का और समय मिला है और कब तक दुकान खाली करनी है, सब कुछ यहाँ जो मैनेजर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और ग्राहकों का किस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्राहकों की भीड़ होती है वहाँ पे किस तरीके से सेलिंग होगी, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? आशीष कुमार। कौन सी दुकान है आप? स्टेप एंड बाइट, शॉप नंबर B3। ये दुकान अलाट कैसे हुई थी? सर ये क्या था कि शुरू में टेंडर पास हुआ था कि वो टेंडर किसी ने लिया, फिर उनसे हम लोगों ने परचेस किया है। मतलब परचेस नहीं, मतलब रेंट मान सकते हैं, लीज पे। हाँ, पर मंथ रेंट देते हैं उनको। अच्छा, क्या कुछ जैसे कल चौपाटी पूरी बंद थी यहाँ पे, क्या मामला था? अरे भैया क्या था कि हम लोग को शुरू में इन चौपाटी वालों ने बताया था कि ये चौपाटी खाली होगी, फिर धीरे धीरे नोटिस आया, फिर बोले 15 तारीख को खाली होगी, आगे शिफ्ट करना है। हम लोग मेन एजेंडे में इसलिए थे कि हम लोग को ये चौपाटी नहीं खाली करनी है। क्योंकि अगर इस चौपाटी में कोई गलत हो तो आप लोग सही हैं कि खाली करवा रहे हैं। तो यहाँ खाने का ही सामान उपलब्ध होता है, ऐसा भी नहीं? टोटल पूरा खाने का, एक साइड वेज है, एक साइड नॉन वेज है। वहाँ पर नॉन वेज और वेज दोनों है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ ड्रिंक या फिर स्मोकिंग के लिए कुछ? कभी भी आप पूरी चौपाटी में 1.5 साल हो रहा है, कोई वारदात, कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है कि आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई है तो हम चौपाटी बंद करवा रहे हैं। पूरा रायपुर 12 बजे तक खुला रहता है, पर हम लोग की चौपाटी 11 बजे पुलिस आ जाती है बंद करवाने। हम लोग को उसमें भी कोई माइंड नहीं है, आप लोग आओ। वो लोग आते हैं, उनको बाकायदा उनको इज्जत दी जाती है और 11 बजे हम लोग के शटर सबके डाउन हो जाते हैं। आप कभी भी आके आजमा सकते हैं। अच्छा, कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? यहाँ पर 60 दुकानें पूरी हैं। 60 जी, 30 दुकानें वेज 30 नॉन वेज। जैसे क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश जारी ये हुआ कि NIT के सामने तो इससे माहौल ख़राब हो रहा है। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं माहौल में? अगर मैं जनरली ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से एक सवाल कर रहा हूँ, नॉर्मल सा एक सवाल, पूरे रायपुर में ऐसी कोई अच्छी जगह है? यहाँ तो फैमिली के साथ लोग, मैं खुद ही आता हूँ यहाँ। पूरे रायपुर में ऐसी कोई अच्छी जगह है जहाँ पर 60 दुकानें एक साथ हों, वहाँ पर हर खाने की चीज़ मिल जाए आपको। स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा, रोड में जो निकलते हैं उनके लिए फ़ायदा, बीचों बीच रोड के सबसे रीजनेबल रेट। और जैसे आपने बोला कि वारदात होती है, एक बात मुझे सीधा सीधा बताइएगा, अगर मेन रोड में वारदात हो जाए तो पुलिस किस काम की? फिर उसमें दुकानदारों की गलती। सबसे पहली बात तो कोई वारदात हुई नहीं है, 1.5 साल पूरा हो गया है, पूरी चौपाटी से पूछ। वारदात की बात नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो वो कहा गया है, नोटिस जो जारी किया गया, ये है कि माहौल ख़राब हुआ, पढ़ने लिखने का माहौल ख़राब। माहौल कैसे ख़राब होगा पढ़ने लिखने का? मेरे को एक बात बताइए ना, कोई अगर खाने आ रहा है तो उसका माहौल ख़राब हो गया, अगर पेट में भूख लग रही है तो माहौल ख़राब हो गया। 240 लोग जो अभी बेघर हो जाएंगे, उनका जो परिवार चल रहा है। दुकान में कितने वर्कर होंगे? लगभग एक स्टाफ को, टोटल स्टाफ अगर मान सके तो 4 लोग एक शॉप पर, मतलब 240 कम से 240 लोग काट मोटा मोटा 200 लोग भी मान लो आप, 200 लोगों का परिवार होगा। 200 लोगों का परिवार कैसे चलेगा? इससे माहौल नहीं ख़राब होगा? ऐसे इकोनॉमी कम नहीं होगी उन लोग की? एक बात बताइए, आप एक जगह से चौपाटी दूसरी जगह से शिफ्ट करेंगे, दो सरकार का भी तो पैसा लगेगा ना। वो पैसा कहाँ से आता है? हम लोग तो टैक्स भर के देते हैं ना पैसा, मतलब हमारा पैसा हमारे ऊपर आप यूज़ कर रहे हो, उसमें भी हम लोग गलत है। जहाँ शिफ्ट करेंगे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भीड़ होगी। वहाँ पर सबसे पहली बात तो अभी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना पानी है ना लाइट है। आप रात को उस एरिया में चले जाओ, फैमिली को लेके जाके दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको। आप भी नहीं जा पाओगे, आप तो पत्रकार हो ना, आप नहीं जा पाओगे तो फैमिली कैसे आएंगी, स्टूडेंट कैसे आएंगे? वहाँ पर माहौल नहीं ख़राब होगा। यहाँ पर माहौल ख़राब है जो मेन रोड पे है। अगर कहीं गली कूचे में आप हमको भेज रहे हो तो वहाँ माहौल नहीं ख़राब होगा। अब गवर्नमेंट है, हम लोग बोल भी क्या सकते हैं इससे ज़्यादा। जैसे कल एजाज ढेबर भी बाकायदा मीटिंग ली, इसको लेकर भी उन्होंने विचार रखा, तमाम चीज़ें हुई। क्या कुछ अभी तक आश्वासन क्या मिला आप लोगों? सर मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं उस जगह पर गया नहीं था जहाँ पर, वहाँ पर सर लोग गए थे सब लोग। तो अपन को, हम लोग तो यहाँ पर रुके हुए थे, सब लोग लगभग सब स्टाफ लोग यहीं पर रुके हुए थे कि कोई आ ना जाए हटाने। हम लोग को यहाँ भी डर एक बना होगा। एक तो डर तो भैया होगा ना कि अपनी रोजी रोटी है,
वो एक तो चीज़ अगर उठा लेंगे यहाँ से जो वो तो टूट फूट होगी अच्छा, ना। एक सेटअप पे कितना खर्च होगा दुकान के सेटअप का? लगभग हर एक दुकान में 1.5-2 लाख तो लोगों के लगे ही होंगे ना, जो कि सब मीडियम क्लास वाले हैं। ऐसे तो कोई हाई फाई तो है नहीं, तो वो भी 1.5 लाख है। वो भी रोटेशन चलती है, आज माल आता है, कल हम लोग पैसा देते हैं, तो रोटेशन चल रही है कुल मिला के। अगर इतने पैसे वाले होते सबको ही, तो फिर तो ज़रूरत ही क्या थी, जहाँ पर रखो वहाँ पर चालू। रोड पर बैठने की जरूरत नहीं। रोड में क्या शोरूम होते हैं ना हमारे, फिर तो आपसे अगर इंटरव्यू देते तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। अभी तो आपने बोला, मैं तो आके बैठ गया ना, खाली बैठा हूँ, पब्लिक ही नहीं है। ऐसे इस क्या होता है ना, जब कोई चीज़ पब्लिक की कमी हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे ये होता है ना कि जाने वाली है, कि उससे कुछ फ़र्क पड़ता है भैया, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। पर क्या होता है कि अगर कोई चीज़, स्टूडेंट्स पूरे आते हैं, फैमिली वैमिली में आने आप मुझसे जैसे बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट के बाद जैसे आप यहाँ से उठेंगे, किसी से ही पूछ लीजिएगा, किसी एक बंदे ने भी बोल दिया कि नहीं चौपाटी यहाँ से हटनी चाहिए, हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। सबकी तरफ से मैं गारंटी ले रहा हूँ। लाइव चलना हो तो लाइव भी चल के देख लो, ऐसे नहीं कि आप बंद कर रहे हो। बंद भी मत करो, लाइव चलो। किसी कस्टमर से पूछो, कोई भी टेबल पर, कि चौपाटी में कैसा लग रहा है, कि आपको ये चौपाटी यहाँ से हटनी चाहिए। अगर पहले बंदे में भी ना बोल दिया, सबकी तरफ से गारंटी मैं ले रहा हूँ, सबको मैं लेके जाऊँगा वहाँ पर। इससे ज़्यादा क्या बोले, क्योंकि मैं अपने लिए तो हूँ नहीं कि मेरे को यहाँ पर बैठ के खाना है। कमाना सबको है, खाना पीना सबको है। मैं भी किसी से जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी और से जुड़ा हुआ है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर क्या लग रहा है, सरकार आप लोग की जो मांग है वो मानेगी? अब सरकार है, अब हम क्या बोल सकते हैं, जो भी है सब है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ सेलिंग वेलिंग ठीक मतलब चल रही है? ठीक है, सबका परिवार चल जाता है, जो बात है क्लियर, सबका परिवार चल जाता है, सही है। मार्केट तो बाकी ऊपर नीचे हर चीज़ का होता लगा है। रहता है। हाँ, ऊपर नीचे हर चीज़ का लगा रहता है। अच्छा, जब से ये फैला हुआ है कि चौपाटियाँ हटेंगी, तो उसके बाद लोग क्राउड तो भैया देखिए, क्राउड तो आता ही नहीं, क्राउड तो आता है, पर ठंडी की वजह से थोड़ा क्राउड डाउन है, पर क्राउड आता है। बाकी मैं तो आपको वही चीज़ बोली ना, पूरी रायपुर में ऐसी चीज़ दिखा दूँ। एक बिल्कुल व्यवस्थित और बिल्कुल शांत जगह। व्यवस्थित, साफ सुथरी, मतलब मेंटेन, सीधा सीसीटीवी वीसीटीवी सब कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे नहीं कि जिन्होंने चौपाटी हम लोग को दी है उन्होंने कोई कमी की है, कोई कमी नहीं। लाइट टाइम पे रहती है, पानी टाइम पे आता है, जिस समय ज़रूरत होती है उस समय फ़ोन कर दो, तुरंत आ जाता है। सीसीटीवी सब लगे हुए हैं। पर पता नहीं अब सरकार का, उनका एजेंडा, पब्लिक का एजेंडा क्या है, वो तो सब आप ही लोग मालिक हैं। जो देखिए, बस हम लोग यहाँ पर रहें, बस सबसे यही वो थोड़ी दरख्वास्त है कि हम लोग की चौपाटी यहाँ पर रहने दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। नगर निगम लगातार जो भी रोडों पर अतिक्रमण है उसको हटाने का काम कर रहा है। फिलहाल ये जो चौपाटी है, लगातार हम यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। एक दुकानदार, एक मैनेजर का जो दर्द है उसको समझने का प्रयास करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की खबर है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।